एवरीवन, अनूभा द स्टोरी टेलर इज बैक। मैं वापस आ गई हूँ और क्या आया है आपके लिए। आज आया है एक छोटा सा प्यारा सा रीड अलाउड और इस कहानी का नाम है छम छम बारिश। ये कहानी लिखी है मेरी बहुत ही पसंदीदा ऑथर वैशाली श्रॉफ ने। इनके चित्र बनाए हैं रुचि महासणे ने और अनुवाद किया है सुषमा जी ने और ये पब्लिश की गई है तुलिका द्वारा। तो ये कहानी आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ एंड आपको क्या करना है पता है ना, आपको सिर्फ चिंटू सा सब्सक्राइब बटन दबाना है ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार स्टोरीज लेकर आऊँ। और जब लेकर आऊँगी तो आपको पता चल जाएगा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो स्टोरी आई है। तो आप सब्सक्राइब बटन और बेल बटन दबा सकते हैं। तो भाई देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की रीड अलाउड छम छम बारिश। पानी झम झम बरस रहा था और आपको पता है अभी जब मैं आपके लिए ये कहानी रिकॉर्ड कर रही हूँ बाहर भी झम झम बारिश हो रही है। जी हाँ, तभी मैंने ये कहानी चुनी है। अंजू खिड़की से बाहर देख रही थी। हर तरफ पानी ही पानी। काले बादलों ने पूरा आकाश ढक लिया था। रंग बिरंगे छाते गली में बिंदुओं की तरह छिटके हुए थे। छिटके हुए थे मतलब जैसे डॉट्स डॉट्स बिंदु बिंदु दिखते हैं, तो ऐसा लग रहा था वो छाते बिंदुओं की तरह लगे हुए हैं गली में अंजू की। बारिश के लंबे लंबे कांटे जमीन पर गिर रहे थे। छपाक से पानी उड़ाती गाड़ियां आ जा रही थीं। तो कभी कभी आप ध्यान से देखिए तो कांटों के जैसी, अगर हम क्लियरली देख पाते हैं बारिश को तो कांटों के जैसी नुकीली नुकीली लगती है ना, इसीलिए। और छपाक देखा है ना आपने कि गाड़ियां कैसे छपाक से पानी उड़ाती हुई जाती हैं। आप गाड़ी के अंदर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर है और पानी झाप करके आपके ऊपर आता है, अच्छा नहीं लगता। दुकान के बाहर एक कोने में एक नन्हा सा पिल्ला बड़े से नीले छाते के नीचे दुबका हुआ था। पिल्ला इज अ पपी, जी हाँ, और बड़े से ब्लू अम्ब्रेला के नीचे वो दुबका हुआ था। दुबका हुआ का मतलब जैसे कभी कभी हमें ठंड लगती है और हम ऐसे छुप के घुस जाते हैं ना रजाई में दुबक के, उसी तरह से वो दुबक के बैठा हुआ था नीले छाते के नीचे। फिर क्या, हवा तेज हो गई और अंजू भीगने लगी। पानी की बूंदों को हाथ में भरने के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला। आप भी करते हैं? मैं तो कभी कभी जीभ भी निकालती हूँ टू फील द रेन ऑन माई टंग। अंजू खिड़की से हट जाओ, बीमार पड़ जाओगी, उसकी माँ ने कहा और झट से खिड़की बंद कर दी। पर अंजू खिड़की से हटना नहीं चाहती थी, उसे छोटे पिल्ले को जो देखना था। बारिश की मोटी मोटी बूंदें अब शीशे से टकराने लगी थीं, जैसे कोई रेस चल रही हो। क्यों टकरा रही थी? क्योंकि अंजू की मम्मी ने खिड़की बंद कर दी थी, तो बारिश अंदर तो आ नहीं पा रही थी, तो शीशे से टकराकर बूंदें नीचे गिर रही थीं। जैसे ही बारिश धीमी हुई, धीमी मतलब तेज हो रही थी, धीमी मतलब फास्ट स्लो, धीमी हुई, पानी की बूंदें छोटे छोटे पत्थरों की तरह दिखने लगी, लुढ़कती रुकती गिरती, खिड़की पर तरह तरह के नमूने बनाती हुई। नमूने मतलब अलग अलग चित्र बन रहे थे खिड़की पे बारिश के से। पहले क्या बना? जी हाँ, एक चिड़िया, फिर एक गाय, अब वो एक पेड़ बन गया। खिड़की मानो एक सुंदर
तस्वीर बनती जा रही थी। अंजू ने पंजों पर खड़े होकर बाहर देखा। खिड़की से अपनी नाक सटाई। पंजों पर मतलब ऐसे खड़े होकर बाहर देखा और नाक सटा ली और देखा नन्हा पिल्ला कहाँ गया। वहां अब 2 पिल्ले थे, बड़े से नीले छाते के नीचे, अपनी माँ के साथ गहरी नींद में। तो ये कहानी थी, क्या कहानी थी? ये कहानी थी छम छम बारिश। जी हाँ, छम छम बारिश, जो वैशाली श्रॉफ ने लिखी है, तुलिका ने पब्लिश करी है और आपके लिए रीड अलाउड लेकर आई है अनुभा। तो बताइए मुझे, आपको मजा आया ये कहानी सुनकर? जब बारिश होती है तो मैं एक गाना भी गाती हूँ, उसकी वीडियो मैं शेयर करूंगी। बारिश आई छम 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 तो उसको भी ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइए आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी है। आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं स्पेशली हिंदी की कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इंग्लिश की कहानियाँ भी बहुत सारी है और आपको और कैसी कहानियाँ सुननी है, कौन सी कहानियाँ सुननी है, यू कैन राइट टू मी इन द कॉमेंट बॉक्स। आप वहाँ लिख सकते हैं और मैं आपके लिए और भी ढेर सारी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आऊँगी। तब तक अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ और क्या करना है, बी हैप्पी।